अच्छा, तो जी अभी पीछे थे कॉलेज को उद्घाटन करो भी के महीने एक पंगो हो तो जहाँ संदीप सैनी जी का समर्थक बताए जा रहे हैं, थार पे केस भी लगा दिए गए, तो वो क्या मामलो हो? देखिए, मीडिया के लोग मौजूद थे वहाँ, पुलिस भी मौजूद थी, 1000-1500 कितने लोग भी वहाँ थे। 10-5 लोग आए थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। लगभग इस तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी देखिए, उसके बाद भी देखिए, इस तरह की चीज़ें कोई चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर। और अब मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ मीडिया की मौजूदगी के अंदर, इतने पुलिस की मौजूदगी में मुझे तो कुछ लगा नहीं वहाँ कुछ हुआ है। कोई सहमत हो, कोई असहमत हो, किसी ने पक्ष में नारे लगा दिए, किसी ने किसी और के पक्ष में नारे लगा दिए, लेकिन ये तो मुकदमे वाला मामला है ना, वो तो सरासरी झूठ है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से वो मुकदमे, ये पहला भी नहीं लगा, मेरे 5-7 मुकदमे लगे इन दिनों में, आके 2-3 महीनों में 5-7 मुकदमे लगाए उनको, तो उसी की कड़ी में एक मुकदमा और लगा दिया। तो आगे अंदर कोई सच्चाई नहीं, मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, सिर्फ 100% ही षड्यंत्र है। जब हमने कांग्रेस को शर्तों के आधार पर समर्थन दिया था कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट करोगे, और मुख्यमंत्री जी ने वो बातें तय हुई थी, उसी बात के तहत, उसी कंडीशन के तहत हमारी कॉलेजें हुई। गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज हुआ, उदयपुर वाटी में वो कॉलेज हुआ, तहसीलें बनी, नगर पालिकाएँ बनी, सड़कों का भी मुझे एक्सेस बजट मिला। बाकी विधायकों के पास 10-10 करोड़ थे, मेरे पास 30 करोड़ थे। और इसमें पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, हम इसमें से विशेष पैकेज हमारे क्षेत्र के लिए चारा तो हमें मिला था। इसमें कोई मुख्यमंत्री ने कोई खैरात में थोड़ी दिया था, मुख्यमंत्री जी को हमने माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में किया था। इससे तो क्या है, तो भी प्रोग्राम के अंदर अशोक गहलोत जी जिंदाबाद का नारा लगाया और तारे खिलाफ आवाज़ उठाएगी, तो यो की कोई षड्यंत्र के मामलो है? यो पूरा साहब, ये चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर जिसको वोट लेने, अपने बड़े वोट हैं, वो तो सब करेंगे। और वो उनको टिकट विकट के चक्कर में है, और सबको पता है कौन आदमी कैसा, जनता जानती भी सारी चीज़ें। वो अपनी कम्युनिटी के लीडर बनना चाह रहे हैं, उसमें कई लोग हैं, बीजेपी के लोग भी घूम रहे हैं, पवन माउंडिया है, रवि सैनी है, दूसरे कांग्रेस से भी कई लोग हैं, कई लोग दूसरी पार्टियों से हैं। तो अपनी पार्टी में बाहर से लोग आए हैं, और अब वो ये अपने समाज के नेता बनने के लिए इस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। तो जी आपकी बार कांग्रेस की कंडीशन रहेगी तारे साहब, क्योंकि थे तो गुजर चुके हो बे। सोमनाथ सिंह जी 1998 में कांग्रेस से चुनाव जीता था, उन्होंने लगभग 15-20 साल तक कांग्रेस रही नहीं। उदयपुर वाटी में मेरी जानकारी के हिसाब से ये 15 विधानसभा के चुनाव हो गए, 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते, 11 चुनाव कांग्रेस हारी है यहाँ से 11। और सोमनाथ सिंह जी ने शुरू में 2 चुनाव जीते, और वो रामदेव कन्नी राम जी का नाम था, उस नाम की वजह से जीता था, यहाँ कांग्रेस कभी थी नहीं। फिर एक बार भोला राम सैनी 84 के अंदर 1984 में 85 में एमएलए बने थे, तो इंदर सिंह जी पोंख और राजपूत समाज ने उनका सपोर्ट कर दिया, इसलिए वो चुनाव जीत गए थे। फिर 98 में एक बार लास्ट, आज से 25 साल पहले सोमनाथ सिंह जी कांग्रेस से जीते थे, उसके बाद भी कांग्रेस नहीं है यहाँ। तो थे ग्राउंड तैयार करियो, अभी को कोई फर्क पड़ा को की? पता चल जाएगा 50 दिन में आपको। मैं जानकारी ज़्यादा, मेरे लोगों के व्यक्तिगत संबंध हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे अपनी कास्ट की पॉलिटिक्स करना चाह रहे, अपनी कास्ट के नेता बनने के लिए भी इनको ये उछल कूद करनी पड़ती है। राजेंद्र गुड्डा 36 को हमको साथ लेके चलता है। सर, एक क्षेत्र में हमेशा समस्या रहा पानी की, और हर एक नेता वो ही टॉपिक उठावा है और काफ़ी सालों से उठा रहे हैं, तो भी किस कोई समस्या को समाधान भी है कि? देखिए, 2012-13 के बजट घोषणा थी कुमाराम लिफ्ट की, 2012-13 के बजट की, और फिर राज पलट गया था मुख्यमंत्री गहलोत जी से हमने वो घोषणा करवाई थी।
फिर राज चेंज हो गया, बीजेपी ने 5 साल तक किया नहीं, फिर 18-19 की बजट की फिर घोषणा है, और उसके बाद में ये केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में खचातान होके वो जो थ्योरिकल काम था जिसके अंदर बाड़मेर के 2 विधानसभा क्षेत्र और शामिल कर दिए गए। हमारा तो थ्योरिकल काम कंप्लीट हो चुका था और वो जो काम था बाड़मेर की 2 विधानसभा और शामिल करने से उस काम के साथ हमें अटैच कर दिया गया, इसलिए हम लेट हुए। फिर उसके बाद में जायका ने लोन दे दिया, सारा काम हो गया, सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी होके और इसमें टेंडर लग गया, टेंडर खुल भी गया और अभी काम होना ही है। लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमारे उदयपुर वाटी और सूरजगढ़ दोनों शामिल हैं और ये काम अब चलना चाहिए। मैंने पर मुख्यमंत्री जी लाल डायरी वाले चक्कर में नाराज़ हो गए मेरे से और उन्होंने ये शिलान्यास रोक दिया। अब ये होना ही है, जब लोन हो गया, टेंडर हो गए, टेंडर खुल गए तो उदयपुर वाटी की सभी 4 ढाणियों और सभी के सभी 100 से ज़्यादा राजस्व गाँव में प्रत्येक गाँव में पानी पहुँच जाएगा। तो सर अगर राज चेंज हो गया, सरकार चेंज होगी तो ये टेंडर को के रहेगा? फिर टेंडर खुल गया, कंपनी के पास टेंडर आ गया, टेंडर खुल गया, कंपनी काम करेगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, इसमें राजनीति को कोई रोल नहीं है, तो हो चुका, ये तो होगा। तो जैसे कि ये बार थे शिवसेना उधारी तैयारी कर लिया, चुनाव भी शिवसेना ही लड़ रहे हो, तो किसों के ग्राउंड तैयार हो रहे हो, जीत कितनी संभव लग रही है? मैंने देखिए 4 चुनाव लड़ लिए, 3 चुनाव हमने जीते हैं, 1 चुनाव में हार गया और अब ये 5वां चुनाव उदयपुर वाटी से लड़ रहे हैं। मैंने जो जनता का रेस्पॉन्स, जो भाव, जो लगाव मुझे आज मिला, कभी नहीं मिला ये। और मैं आज बता रहा हूँ आपको, उदयपुर वाटी की जो चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, वो ऐसा रिजल्ट आएगा कि आज से पहले कभी भी इतने वोटों से कोई आदमी नहीं जीता और आगे फिर कभी नहीं जीतेगा। रिकॉर्डेड जीत रहेगी। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शेखावाटी की रिकॉर्डेड जीत होगी। बड़ी बात नहीं, हम राजस्थान की बड़ी जीत होगी हमारी। सर लोगों में इतना प्यार को कारण के रहे, तो विकास है या फिर चेहरा पर ही फिट हो रहा है? देखिए आपको एक बात बता देता हूँ कि लोगों के बीच में रहता हूँ, कभी कोई ऐसा वादा नहीं करता जो पूरा न कर सकूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, किसी न किसी मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं और कहीं कुछ ऐसा है तो जनता का लाड प्यार हद से ज़्यादा मिला मुझे, हद से ज़्यादा मिला। और जैसा भी हूँ मैं मेरी जनता को मंजूर हूँ, उनको स्वीकार हूँ मैं, और उनको राजेंद्र गुड्डा ऐसा ही चाहिए। फिर न्यूज़ दोरारी के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने क्या संदेश देना चाहो? देखिए सबसे पहली बात तो हमने जम के काम किए और हमने 36 कौम को साथ लेके चले। जो लोग हमारे धूर विरोधी थे हमने उनका भी दिल जीता और आज वो हमारे साथ है और शायद मैं बरसों के बाद में वो राजपूत लीडर हूँगा जिसको सबसे बड़ा जाट कम्युनिटी का आशीर्वाद मिलेगा, सबसे बड़ा। और ये मैं अपने आप की बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हमने ये समाज के अंदर जो दूरियां हो गई थी उसको हमने कम किया, काफ़ी हद तक हम इसमें सफल हुए और हर समाज का इतना बड़ा इकबाल, इतना बड़ा विश्वास होना। मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनता की सेवा, इसी के लिए जन्मे, इसी के लिए मरेंगे, पूरा जीवन बचा हुआ शेष जीवन इस जनता को दूंगा और पूरी जनता की हिफाजत करना, उनको सुरक्षा देना, उनके मान सम्मान की रक्षा करना और हमारे क्षेत्र को रोजगार हम पैदा करें। और जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं लग सकते उनको भी हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के उद्योग मंत्री से मेरी बात भी है और हमारे यहाँ से बड़ी संख्या में नौजवानों को ले जाके और हम
प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेट करें जिससे हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। थैंक यू सर। धन्यवाद।